हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। सो आज की जो हमारी क्लास है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। गाइस, जब भी हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें क्रिएटिविटी पता होना चाहिए, क्रिएटिविटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कहाँ से उसे जो है ड्राइव किया गया है। तो क्रिएटिविटी जो है ये हमारा क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से जो है अपने प्रोसेस को क्या कर रहे हो, आगे प्रोसीड कर रहे हो। तो आपके स्कॉलर्स जो हैं वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि हम क्रिएटिविटी जो है कैसे शो कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है, जब हम क्या करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज अ क्रिएटिविटी, ताकि हम अपने गोल्स तक क्या कर सके, अचीव कर सके। तो क्रिएटिविटी हमारी क्या कर रही है, काफी सारे हमारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है क्रिएटिविटी पे, कि वो आपका डिसिप्लिन कैसा है। ठीक है, आपके डिसिप्लिन कैसे हैं, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, बिजनेस स्टडीज कैसे हैं, कॉग्निटिव साइंस कैसे हैं। ठीक है, तो गाइज ये आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एजुकेशन पे, आपके ह्यूमैनिटीज के ऊपर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है कि आपके पास आर्ट्स कितनी है, कैसे आपके साइकोलॉजी को कैसे क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, अपने साइकोलॉजी के थ्रू अपने आर्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, डेफिनेशन फॉर क्रिएटिविटी। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी जो है इस हमारे जो थिंकर्स रहे हैं, दैट इज स्टैगनर एंड कार्वोस्की, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इंप्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ ए टोटली और पार्शियली नोवल आइडेंटिटी। ये क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो कैसी है, कैसे आप प्रोड्यूस करो चीजों को। Next one is that is creativity is the capacity of a person to produce composition, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer। यानी कि अगर आप मान लो, ये डिफाइन डेफिनेशन दी है ड्रैफडल ने, उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर आपका कोई भी आइडियाज, आपके व्यूज हैं, आपके आप चाहते हो कि काफी सारी चीजों को डेवलप करना, ठीक है, तो आपके नॉवल को, तो वो आपके प्रोड्यूसर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कैसे जो है वो अननोन चीजों को नोन करवा रहा है, या आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर कर रहा है। Next one is definition is given by B.F. Skinner. Creativity thinking means that the prediction and or inferences for the individual or new, original, ingenious, unusual. The creative thinker is one who explores new areas and makes new observation, new predictions and new inferences. यानी कि आप चाहते हो कि आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो, आप चाहते हो कि आपके प्रोडिक्शंस जो है वो आपकी क्या हो, इंक्रीज हो। तो वो आपकी इंडिविजुअल के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह के एरियाज में रह रहे हो, कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, कैसे न्यू ऑब्जर्वेशन आप लेकर आ रहे हो, न्यू प्रोडक्शन लेकर आ रहे हो। तो ये सारी क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि जब हम क्रिएटिविटी की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, every one of us possesses creative capacity to some degree, depend doesn't matter कि आपकी जो है डिग्री जो है वो कैसी है कैसी नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर मैटर कर रहा है कि आप कैसे, आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ताकि आप कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी जो है वो क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। Although creative abilities are natural endowments, they are capable of being nourished and nurtured by training or education। यानी कि क्रिएटिव एबिलिटीज जो हैं वो आपके क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है, ये आपके नेचर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे जो है आपने ट्रेनिंग ली है, किस तरह की आपकी एजुकेशन है। नेक्स्ट वन इज दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग कैन नॉट बी अ क्लोज थिंकिंग, it must have complete freedom for the multiplicity of responses, choices and lines of action, but traveling on the routine beaten track, one cannot be able to create but can only reproduce to repeat। यानी कि आप चाहते हो कि आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो जो है आपकी ज्यादा डेवलप हो, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या कर सको, चीजों को देख सको। तो आपके पास क्या होनी चाहिए गाइस, चॉइसेस होनी चाहिए आपके पास, आपको एक्शन मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह के एक्शंस करने हैं, कैसे ट्रैवल करना है रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके, कैसे लोगों को ट्रैक करना है, कैसे क्रिएटिविटी जो है शो करनी है, और कहाँ पे हमें जो है रिपीटेटिव का क्या करना है, यूज कर रहा है। Next one is that the creator is a person who is able to make ego involve statements like, if it is my creation, I have solved this problem, it is my ideas, etc. In creative expression, there is complete ego involvement. गाइस, जब भी हम क्रिएटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या है, पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके पास कितनी ईगो है, कैसे उस स्टेटमेंट को वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे डिपेंड कर रहा है हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अपने ईगो इन्वॉल्वमेंट को क्या कर रहे हैं,
कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि कैसे सेटिस्फेक्शन जो है हम क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं. So thank you so much for watching my video. That's it for today.